नाना क्लासेस दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान पुलिस एग्जाम 2020 ब पार्ट में जो 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों के लिए मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन और नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित ये टेस्ट है। अब लगातार आपको ये टेस्ट उपलब्ध होगा, मॉडल टेस्ट नंबर और भाग 2। तो राजस्थान पुलिस एग्जाम 2020 के लिए सारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करोगे। तो शुरुआत करते हैं इन 35 क्वेश्चनों की जो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं और ये पटवारी के अंदर भी आपको काम देते हैं। तो राजस्थान पुलिस पटवार दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से भारत के बारे में सही है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपको 1 व 2 सही है, 2 व 3 सही है, 1 व 3 सही है, 2 या 4 सही है। तो मैं आपको बता दूं इसमें डी सही होगा, 2 और 4। 2 और 4 क्यों सही होगा? क्योंकि एक तो ये बात है 2.4% है और 4 नंबर 82.5 डिग्री है, ये सही है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में नहीं आता, ध्यान रखना। और भारत विश्व का पांचवा बड़ा देश नहीं है, ध्यान रखना। तो 7वां बड़ा देश है, ध्यान रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये हो गया 2 और 4। दूसरा, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु, तो ध्यान रखना कौन सा है? रामेश्वर पर है, इंदिरा पॉइंट पर है। इंदिरा पॉइंट है और इंदिरा कोल हमारा उत्तरी बिंदु है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नामुदई। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो कौन सी है? डोडा बेटा। और यह है कहाँ पे? तमिलनाडु में। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ध्यान रखना सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। कौन सी? गोदावरी नदी। मेथान, बेल, पहाड़ी व तिलिया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? मेथान, बेल व तिलिया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो ये ध्यान रखना, बोराकर जो नदी है, बोराकर नदी जो झारखंड के आसपास स्वर्ण नदी रेखा के आसपास इस क्षेत्र में है, तो इस नदी पर बने हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कैसी होती है? ग्रीष्मकालीन जो भी मानसून आने वाला है हमारे, तो वो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। और अभी मई में ये मानसून स्टार्ट हो जाएगा, 25 मई के आसपास ये लास्ट इंदिरा ये अंडमान निकोबार के आसपास आने लग जाएगा। 1 जून में केरल में या 5 जून के आसपास केरल में पहुंच जाता है, वो परिस्थिति के अनुसार होता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, तो इसका है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था, यानी कब स्वीकार किया था भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को? तो ये 22 जुलाई 1947। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। तो फिक्स ध्यान रखना, 22 जुलाई 1947। समाजवाद का अर्थ है, समाजवाद का अर्थ क्या है? तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो गुट निरपेक्षता को नहीं जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता, अखंडता को जोड़ा गया। और आज तक एक ही बार प्रस्तावना में क्या हुआ है? संशोधन हुआ है। और हमारे राजस्थान ने 26 जनवरी 2020 से विद्यालयों के अंदर जो सरकारी विद्यालय है वहाँ पे प्रस्तावना का पाठ पढ़ाने का नियम शुरू कर दिया है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये भाग 20 में, और अनुच्छेद पूछे तो 368 के तहत संशोधन होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, तो वो है अनुच्छेद 256। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन की कौन सी गति के कारण
तो ये गति कौन सी है, जल्दी से कमेंट कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक किया करो सारे विद्यार्थी, ताकि हमारी थोड़ी तकनीक समस्या आ रही है लेकिन फिर भी लगातार आपको वीडियो उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो 13 तृतीय नियम, जल में तैरना न्यूटन की गति का कौन सा नियम है, तृतीय नियम। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है लेकिन फिर भी उसको विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है, तो वह कोई भी कार्य नहीं है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। तो देखिए, प्लाज्मा, ठोस, द्रव और गैस के बाद चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की, तो जो प्रोटॉन की खोज की थी वो गोल्डस्टीन ने की थी। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किससे कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है, तो कोशिका का शक्ति ग्रह कह सकते हैं, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है, किसकी उपस्थिति के कारण, तो ये ध्यान रखना, कोशिका भित्ति के कारण दोनों में अंतर पाया जाता है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, जो एसआई पद्धति होती है उसमें लेंस की जो शक्ति होती है उसकी इकाई क्या है, तो उसकी इकाई ध्यान रखना वाट है। लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, वाट। कृत्रिम रेशम का निम्न में से नाम भी है, कृत्रिम रेशम का निम्न में से नाम भी है, तो कृत्रिम रेशम का निम्न में से नाम भी है नायलॉन, क्या है, नायलॉन। बेंजीन की खोज निम्न में से किसने की थी, बेंजीन की खोज निम्न में से किसने की थी, तो बेंजीन की खोज की थी माइकल फ्राडे, किसने, माइकल फ्राडे के द्वारा की गई। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन अणुओं की संख्या समान होती है, नियम किस नियम के अनुसार है, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम के अनुसार है, तो यह नियम के अनुसार है एवोगाड्रो की परिकल्पना के अनुसार, एवोगाड्रो की परिकल्पना के अनुसार है। एलपीजी में कौन सी मुख्य रूप से होती गैस होती है, वो मुख्य रूप से कौन सी होती है एलपीजी में, तो एलपीजी में होती है मेन रूप से ब्यूटेन, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया ब्यूटेन। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, तो आप यह फेदोमीटर से, आर्द्रता किससे मापी जाती है, फेदोमीटर से। किस हड़प्पा कालीन सभ्यता से पुजारी की प्रशस्त्र मूर्ति मिली है, यानी किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ध्यान रखना मोहनजोदड़ो से हुई है, जो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में, और इसकी खोज 1922 के अंदर राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। सिंधु नदी के किनारे है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो ये ध्यान रखना ये मिलता है 10वें मंडल में। अब मुझे जल्दी से बताओ टोटल वेद कितने हैं और वो वेद है कौन कौन से, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओगे सारे कितने वेद हैं और वे वेद है कौन से, चारों नाम, सबसे प्राचीन कौन सा है, सबसे नवीन कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसके हैं, जैनों के, बौद्धों के, सिखों के या हिंदुओं के, त्रिपिटक, तो त्रिपिटक है बौद्धों के, ध्यान रखना। सांची किस कला और मूर्तिकला का निरूपण करता है, सांची के स्तूप नाम सुनेंगे अपने मध्य प्रदेश के अंदर है, तो वो किसके हैं, बौद्ध धर्म के हैं। सांची के जो स्तूप है वो बौद्ध धर्म से संबंधित, स्तूप का नाम आते ही आप क्या करोगे, बौद्ध धर्म। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था, 78 ईस्वी से, उस समय कौन शासक थे, कनिष्क, कुषाण वंश के शासक थे, कनिष्क के काल में हुआ था, और जो विक्रम संवत है वो विक्रमादित्य एक शासक हुए थे उनके काल में शुरू होता है। 31 विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को लेकर जागरूकता अभियान के लिए भारत के किस फुटबॉलर का चयन किया है, तो भारत के सुनील छेत्री जो फुटबॉलर हैं उन्हें
उनका चयन किया है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2019 को किस राज्य से हुई थी? किस प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो अभी 6,000 रुपये सरकार देती है, 3 किस्तों में 2,000 रुपये डाल रही है, वो योजना 12 सितंबर 2019 को झारखंड राज्य से शुरुआत हुई थी इसकी। बीकानेर में जनवरी 2020 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बनाया गया? बीकानेर में जनवरी 2020 में, और वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, तो ध्यान रखना 27वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बनाया गया और जनवरी महीने में बनाया जाता है। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में किस फिल्म को बेस्ट रीजनल फिल्म इन फीचर कैटेगरी के लिए चुना गया 2019 में? तो ध्यान रखना वो टर्टल फिल्म है। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में टर्टल फिल्म को, और ये सारे मैं सुबह 7 बजे का हमारा जो राजस्थान करंट अफेयर्स आता है उसमें सारी बातें बता चुका हूँ। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 किन्हें प्रदान किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे राजस्थान से संबंधित है और पूरे केंद्रीय हिंदी साहित्य अकादमी है ये, तो नंद किशोर आचार्य को दिया गया और इनका संबंध राजस्थान के बीकानेर जिले से है। अब मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इनको किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। तो ये 35% आपका मॉडल टेस्ट पेपर राजस्थान पुलिस और पटवार में भी आपके काम आएगा, रीट में भी काम आएगा, सभी जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो सारे विद्यार्थी बढ़िया तरीके से वीडियो को देखा करो सारे, और जो क्वेश्चन नहीं आता उसके नोट्स भी बनाया करो और वीडियो को लाइक शेयर किया करो ताकि जल्द से जल्द आपको अगला वीडियो प्राप्त हो सके। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।